अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर खान एडवोकेट। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खुश भी होंगे और महफूज भी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि बड़े मियाँ साहब 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लंदन में 4 साल कैंप के बाद बड़े मियाँ साहब वापस आ रहे थे और ऑफिशियल डेट अनाउंस भी कर दी गई थी PMLN की तरफ से, और तैयारियाँ होनी शुरू हो गई थी कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। उससे कबल हुआ क्या कि 21 अक्टूबर को उनकी वापसी की डेट अनाउंस हुई। उसके बाद जस्टिस बंदियाल साहब ने नैब तरमीमी एक्ट पर फैसला सुना दिया। नैब केसेस दोबारा खुल गए, जिनकी आज मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में इन केसेस दोबारा चलेंगे। आज से मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में उनकी सुनवाई होगी। और परसों मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब पाकिस्तान में आए हैं जस्ट एक दिन के क़याम के बाद, सिर्फ एक दिन के क़याम के बाद। गुज़श्ता रात 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी और सिर्फ कुछ घंटे और एक दिन का क़याम किया और उसके बाद उन्होंने वापसी की उड़ान भर ली है। और बड़े मियाँ साहब की बेटी मरियम साहब ने भी पाकिस्तान से लंदन की उड़ान भर ली है अपने वालिद साहब से मिलने के लिए। और इतनी हलचल, चचा और भतीजी इकट्ठे जा रहे हैं बड़े मियाँ साहब से मिलने। और जुमे वाले दिन इन मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की बैठक है। उसमें पता नहीं क्या खिचड़ी पकेगी। अब लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, लंदन में क्या हालात वाक़यात हो रहे हैं। असल में ये गेम यूँ है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुक़तदर हलकों से मिलने आए, एस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुलाकात हुई और उनको वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिले। अगर ग्रीन सिग्नल मिलते तो वो पाकिस्तान में तैयारी करते, बड़े मियाँ साहब के इस्तेकबाल की तैयारी करते, उनके आने की, क्योंकि बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ऐसा इस्तेकबाल करेंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और 1 लाख बैनर पर मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर होगी। 1 लाख बैनर पर, यह PML कह रही थी कि 1 लाख बैनर पर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई जाएगी और इस तरह के हालात वाक़यात में बड़ा पुरतबाक इस्तेकबाल किया जाएगा उनका। लेकिन सिर्फ एक दिन के क़याम के बाद शहबाज शरीफ वापस लंदन चले गए हैं और अब लंदन में खिचड़ी बन रही है। मैं अपने व्लॉग के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ जो मियाँ साहब की वापसी की डील करने आए थे, वो डील फेल हो गई है, वो डील नाकाम हो गई है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। एस्टेब्लिशमेंट ने 2 टोक कहा है कि हमें नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। नवाज शरीफ और मरियम को एस्टेब्लिशमेंट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह के वो कह रहे हैं कि पहले भी हमने इन पर ट्रस्ट किया, हर दफ़ा ट्रस्ट किया, हर दफ़ा इन्होंने हमारे ट्रस्ट को हमारे ट्रस्ट तोड़ा, हमारा तमाद तोड़ा। जिस तरह के तीसरी दफ़ा डॉन लीक्स आ गई, जिसमें मरियम का भी किरदार था, जिसमें परवेज़ रशीद की कुर्बानी देनी पड़ी थी वज़ीर इत्तलात की। मरियम का भी किरदार था, मियाँ साहब का किरदार था। तो इस तरह के हालात वाक़यात के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट अब उन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह के एस्टेब्लिशमेंट खान साहब पर ट्रस्ट नहीं कर रही कि खान साहब ने अगर इक़्तिदार में दोबारा आ गए तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ एक बहुत प्रोपेगेंडा किया जाना है PML ने कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। और वो जस्टिस साहबान पनामा में जो शामिल थे, जस्टिस आसिफ अली खोसा, जस्टिस शेख अज़मत शेख सईद, जस्टिस बंदियाल, ये जो जजेस साहबान थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, इन्होंने जिन्होंने पनामा का फ़ैसला दिया, इनके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई जानी थी और यही कैंपेन को इलेक्शन की बनाया जाना था। लेकिन इससे पहले कि इधर से मीटिंग हुई मरियम की PML के मुख्तलिफ MPs MNA से, और उनको कहा कि आपने अवाम को इकट्ठी करना है, और वहाँ से भी MPs MNAs की तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्योंकि जब तक 21 अक्टूबर तक मियाँ साहब की वापसी है, तब तक बताया जा रहा है कि पेट्रोल 400 रुपये लीटर हो जाएगा। और महंगाई, पेट्रोल 400 रुपये लीटर होने से महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, और महंगाई ज़्यादा होने से इस तरह के होगा कि अवाम नहीं निकलेगी बाहर। फिर ये प्रोग्राम बनाया गया कि रात के अंधेरे में नवाज शरीफ की वापसी की जाए, ताकि लाइट से पता ना चले और रात का अंधेरा और लाइट से यूँ लगे कि बहुत ज़्यादा हजूम है, जमे गफ़ीर है, बहुत ज़्यादा अवाम इकट्ठी हुई है। ये रात का प्लान किया गया। सारे ये प्लानिंग कर ली गई कि दिन के नहीं रात को बुलाया जाए। और ये जवेद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि हम अवाम सड़कें भर के लेके जाएँ और 20 घंटों में उनका घर वापसी हो और इस तरह लोग डिस्टर्ब हों। असल में लोग क्या डिस्टर्ब हों, अवाम नहीं निकल रही। PML के लीडरान अवाम इकट्ठी करने में नाकाम हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि फिर इस तरह करते हैं कि एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए नहीं जाते मियाँ साहब का, मियाँ साहब की स्पीच करवाते हैं आप इधर मीनार पाकिस्तान में।
कि वहाँ से एयरपोर्ट से वो मीनार पाकिस्तान आएंगे और मीनार पाकिस्तान पर उनकी स्पीच करवाई जाएगी। पहले प्लान था कि पूरी आवाम इकट्ठी करके आवाम के जमे गफ़ीर के साथ उनको रिसीव किया जाएगा एयरपोर्ट से, लेकिन जब मीटिंग हुई मरीम नवाज़ की मुख्तलिफ लीडरान से MN MPA से PMN के, तो फिर डिसाइड किया गया कि ऐसा नहीं होगा, आवाम ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए एयरपोर्ट पे ना जाया जाए और एयरपोर्ट से उनको रिसीव किया जाए और फिर मीनार पाकिस्तान में आकर उनकी स्पीच करवाई जाए, उनका ख़ताब करवाया जाए। ये हालात व वाक़यात ये हुए और शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बैठक हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने मियाँ साहब की वापसी का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इससे ये साबित होता है कि मियाँ साहब की वापसी मुश्किल है। 21 अक्टूबर को उनकी वापसी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास स्वाय PTI के इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए महंगाई का जवाज़ नहीं है। सिर्फ PTI का वाह जमात है जो बता सकती है कि हम महंगाई कम करेंगे, क्योंकि वो महंगाई बहुत कम रेशो पे छोड़ के गए थे। 150 पे पेट्रोल छोड़ के गए थे, 180 पे डॉलर छोड़ के गए थे। तो इन हालात में जस्ट PTI ये लोगों को बावर करवा सकती है, ये यकीन दिला सकती है कि हम आए तो हम महंगाई कम करेंगे। PMLN जो कि 8 अगस्त को जिनकी हुकूमत गई है, वो डॉलर कहाँ छोड़ के गए, पेट्रोल 300 पे छोड़ के गए। किसी ने भी PMLN, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम हमज़ा किसी पर बिलीव नहीं करना, किसी पर भी यकीन नहीं करना। इन हालात वाक़यात के मुताबिक यही सूरत हाल नज़र आ रही है, और कि हम जजेस के ख़िलाफ़ कंपेन करें, हम जर्नल के ख़िलाफ़ कंपेन करें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इंतखाबी मुहिम के लिए कुछ नहीं है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई बयानिया नहीं है। अगर इनके पास कोई बयानिया होता तो फिर ये पाकिस्तान में नवाज शरीफ का आना और अवाम को इकट्ठा करना ईजी था। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, जब 21 अक्टूबर तक नवाज शरीफ आएंगे तो मुख्तलिफ़ क्या सराइयाँ चल रही हैं कि पेट्रोल 400 रुपये लीटर होगा, और जब पेट्रोल 400 रुपये लीटर होगा तो अवाम नहीं निकलेगी। इस तरह फिर रात के अंधेरे में उनको बुलाने का प्रोग्राम था कि रात को उनको बुलाया जाएगा और इस तरह लोगों को शो किया जाएगा कि बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर है। लेकिन ये भी जमे गफ़ीर के हालात वाक़े में शहबाज शरीफ आए, उनके इस्टेब्लिशमेंट से डील हुई, लेकिन उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। इसलिए मरीम भी लंदन भाग गई है, शहबाज शरीफ भी लंदन भाग गया। अब उनकी वहाँ मुलाकात होगी और इस मुलाकात में क्या होता है क्या नहीं होता ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं अपने व्लॉग के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े मियाँ साहब की पाकिस्तान में वापसी 21 अक्टूबर को मुश्किल है, बल्कि मेरे ख्याल में वो वापस नहीं आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।